हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एपिसोड 3 में हमने देखा था कि दायोन कन्फेस करने जा रही थी योनगे को कि उसको वो लाइक करने लगी है। अब एपिसोड 4 में दायोन को दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसकी किस्मत शुरू से ही लड़कों के नाम पे ख़राब रही है। कभी उसको चीप मिलते, कभी उसको ममाज बॉय मिलते, कभी ठरकी तो कभी चीटर, और इस बार तो हद ही हो गई, एक क्रेजी स्टॉकर पीछे पड़ गया, यानी कि वो साइको। तब से तो दायोन ने सोच लिया था कि अब वो किसी भी लड़के को अपनी लाइफ में आने नहीं देगी, पर जब से योनगे आया उसकी लाइफ में तो दायोन की सोच इस मामले में चेंज होने लगी थी और वो योनगे को लाइक करने लगी थी। वो वही बोलने वाली थी योनगे को, बट आई लाइक यू बोलने के बदले वो बोल देती है कि उसने किसी का मर्डर किया है। यहाँ LOL हो गया। योनगे दायोन को देखता है, ये सुन के दायोन सोचती है कि वो बात पलट देगी। वहीं दूसरी तरफ दायोन की मम्मी और दादी डांस क्लास में उस औरत की बात सुन के शॉक होते हैं कि वो किसी को मरवाना चाहती है। अब उसको सब कुछ पता था उस रात के इंसिडेंट के बारे में। दोनों सोचते हैं कि वो सपना देख रहे हैं। नेक्स्ट सीन में दायोन योनगे को बोलती है कि वो उसने मजाक किया है, वो थोड़ी ड्रंक है इसलिए वो उटपटांग बोले पड़ी है। बट यहाँ योनगे समझ गया था और वो सीरियस होकर दायोन से पूछता है। दायोन बोलती है कि वो मजाक में बोली है, बट योनगे तो वैसे भी दायोन को फील कर सकता था, इसलिए वो समझ गया था कि दायोन मजाक नहीं कर रही है और सब कुछ सच बता रही है। योनगे बोलता है कि उसको पता है कि वो उस दिन इंसिडेंट वाली रात भी झूठ बोली थी कि वो लाइक करती है। फिर उसके फैमिली मेम्बर्स के उसके रेस्टोरेंट के आसपास भटकना, इवन पुलिस वाले को देखकर वो छुपने लगते थे, ये सारी बातें योनगे नोटिस कर रहा था। इसलिए दायोन जो भी बोल रही है वो सच ही बोल रही है। योनगे सब समझ चुका था और वो दायोन से पूछता है कि वो ऐसे कैसे किसी का मर्डर कर सकती है और कैसे संभालेगी ये सब। ये सारी बातें हवा के जैसे उड़ती है लोगों में। दायोन बोलती है कि वो सिर्फ उसी को ये बात बताई है, जिस पे योनगे कहता है कि अभी ये बात सीक्रेट नहीं रही है, ये चीज़ दायोन उसको बता सकती है तो वो हर किसी को भी शेयर कर सकती है। उसको अभी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हर किसी पर अगर वो ऐसे ही भरोसा करती रहेगी तो एक दिन इसी तरीके से पुलिस उनको अरेस्ट करके ले जाएगी। दायोन अपसेट होके बोलती है योनगे को कि वो उसको डरा रहा है कि वो सबको सब कुछ बता देगा। फिर कहती है कि अगर वो फर्स्ट टाइम किसी का मर्डर कर सकती है तो सेकंड टाइम भी उसको ऐसा करने में दिक्कत नहीं जाएगी। योनगे बोलता है कि वो उसको धमकी दे रही है क्या। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और दायोन की मम्मी और दादी उस डांस क्लास वाली औरत को दूर से देखते हैं और नोटिस करते हैं कि उसकी बॉडी में बहुत सारी जगह चोट लगा है, जिससे साफ पता चल रहा था कि उसका पति उसको मारता है और वो अपने ही पति का मर्डर करने के लिए उन दोनों को कह रही है। दायोन की मम्मी कहती है कि उसको उस औरत के लिए बुरा लग रहा है, बट वो औरत उनको ब्लैकमेल करेगी। उसका काम नहीं किए वे लोग तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी। योनगे को नींद नहीं आती और उसको उसकी बहन का शक्ल ध्यान में आता है, ये कहते हुए कि उसने किसी का खून किया है। वहीं दायोन को भी नींद नहीं आ रही थी, बिकॉज उसके लिए आई लव यू बोलने के जगह वो कन्फेस कर डाली है कि उसने किसी का मर्डर किया है। दायोन नीचे जाती है, जहाँ वो ये सुनती है अपनी मम्मी और दादी के मुँह से कि वो लोग किसी को मारने की प्लानिंग बना रहे हैं। ये चीज़ वो दायोन को छुपा के रखेंगे। दायोन सुबह उठ के किचन जाती है, जहाँ उसकी मम्मी से वो अभी भी बात नहीं कर रही थी। वो दादी को मीडिएटर बना के कम्युनिकेशन करने लगती है, फिर उनकी सुलह भी हो जाती है इसी में। यहाँ योनगे रात में ठीक से सोया नहीं था तो वो फ्रेश कॉफ़ी बनाता है और वो रेफ्रिजरेटर ओपन करता है। तब उसे याद आता है कि दायोन और बाकी मेंबर शायद बॉडी ढूंढ रहे थे रेफ्रिजरेटर में। वो वहीं जाता है देखने, उसको लग रहा था कि बॉडी उसको उसी में मिलने वाली है। तभी उसका दोस्त वहाँ आता है और डर के मारे योनगे डोर क्लोज कर देता है, बट वो रिटर्न रीचेक करता है तो वहाँ उसको कुछ नहीं मिलता। योनगे का दोस्त उससे पूछता है कि वो क्या छुपा रहा है और यहाँ योनगे उसी से पूछता है कि वो क्या छुपा रहा है और उसका दोस्त डर जाता है बिकॉज वो जो
चुपके से डीएनए टेस्ट लिया था उनका और दायोन का, और योनगी को लग रहा था कि उसके दोस्त ने ज़रूर बॉडी को देखा होगा और वो यही छुपा रहा है। यहाँ दोनों अलग अलग बात सोच रहे थे। नेक्स्ट सीन में दायोन अपने कलीग से मिलती है और वो डिस्कस करते हैं फसाइको के बारे में, क्योंकि जब से दायोन ऑफिस छोड़ी तब से वो भी अचानक से मिसिंग हो गया है हवा के जैसे। उसको ढूंढते हुए उसका फैमिली मेम्बर भी आया था पता करने। ये सारी बातें दायोन को परेशान करती है। नेक्स्ट सीन में हम उस साइको की बहन को देखते हैं जो ऑलरेडी दायोन से चिड़ी हुई थी, बट वो प्रिटेंड कर रही थी अच्छा बने रहने का। वो रास्ते में दायोंग से टकरा जाती है और अपने ही साथ योनगे के रेस्टोरेंट ले जाती है। अब यहाँ सब मिलकर मेन्यू डिसाइड करते हैं। योनगे का दोस्त पूछता है कि एक नाइफ गायब है, तो योनगे का ध्यान दायोन पे जाता है। वो दायोन से डिस्कस ऊपर टेरेस पे करता है और उन दोनों को साइको की बहन देखती है। इस तरफ योनगे के दोस्त को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा था कि डीएनए रिपोर्ट आ चुका है। वो योनगे से बात करता हुआ निकल जाता है। तब योनगे को वही यूरिनेटिंग करने वाला इंसान दिखता है। अब इस इंसान से जुड़े हुए बहुत सारे लिंक है, इसलिए मैं इस कैरेक्टर का नाम एज ए पियानो टीचर देना चाहूँगी। वो दोनों एक दूसरे को पहचान लिए थे, तो दोनों पास से रिलेटेड बात करते हैं। बट योनगे थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है कि तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर आके दोनों को रोक देता है। नेक्स्ट सीन में हुआंग को मैसेज आता है कि रोड पे दारू पी के कोई तमाशा कर रहा है। वो अपने एक्स के साथ वहाँ पहुँचती है तो देखती है कि वो वही डोमेस्टिक वायलेंस वाला आदमी है। वो आदमी हुआंग को गलत तरीके से हाथ लगाता है। ये सब उसके बॉयफ्रेंड को देख बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरफ उसी की वाइफ दायोंग की मम्मी और दादी से मिलती है और वो अपना दुखड़ा बताती है। दायोंग और बाकी मेंबर्स मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करते हैं। यहाँ सब कोई ना कोई बात हर किसी से छुपा रहा था। नेक्स्ट सीन में दायोंग योनगे की हेल्प करने ऊपर टेरेस पे आती है। यहाँ दायोंग की मम्मी बोलती है कि वो औरत डोमेस्टिक वायलेंस वाली कैसे उनको रो रो के ब्लैकमेल की है। तभी उसकी दादी और मम्मी सारे हथियार लेके निकलते हैं उस आदमी को मारने के लिए। ये सब दायोंग ऊपर टेरेस से देखती है और वो भी उनके पीछे पीछे भागती है। दायोंग को देख योनगे भी भागता है। अब एक सीन दिखाया गया है जहाँ हुआंग का बॉयफ्रेंड उसी आदमी को बहुत मारता है जो अपनी वाइफ के साथ डोमेस्टिक वायलेंस किया था, बिकॉज वो दारू पी के हुआंग के साथ बदतमीज़ी किया था और उसको गलत तरीके से छुआ था। और इसी सब भागम भाग के चक्कर में योनगे जब दायोंग के पीछे जाता है तो वो उस पुलिस वाले को देखता है और उसके हाथ में लगा खून भी। इस तरफ दायोंग की मम्मी दादी और खुद दायोंग भागते हुए वहीं पहुंचते हैं जहां उस आदमी को मारा था पुलिस वाले ने। उनके हाथों में हथियार था, इसलिए सामने से पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उन्होंने ही मारा होगा उस आदमी को, इसीलिए वो अरेस्ट कर लेते हैं। रास्ते में ले जाते वक्त योनगे का दोस्त भी ये देख लेता है और सारे लोग पुलिस स्टेशन में आते हैं। दायोंग की मम्मी बोलती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो जब उस आदमी को देखे तो वो ऑलरेडी उस हालत में पड़ा हुआ था। तो हुआंग बोलती है कि उनके पास हथियार क्या कर रहा है। वो हॉस्पिटल से उस आदमी की गवाही लेते हैं और वो बताता है कि उसको किसी आदमी ने मारा था जो ब्लैक कैप में था। और योनगे यहाँ समझ जाता है कि वो हुआंग का बॉयफ्रेंड ही है। तब जाके सारे आज़ाद होते हैं। बाहर आके दायोंग को सारी बात पता चलती है कि उसकी मम्मी और दादी को वो औरत ब्लैकमेल कर रही है, इसीलिए वो उसके पति को मारने निकले थे। यहाँ सब बहुत रोते हैं, वहीं योनगे भी रो रहा था। इमोशनल कनेक्शन। नेक्स्ट सीन में योनगे का दोस्त रिपोर्ट योनगे को दिखा देता है जिसमें लिखा था कि योनगे और दायोंग भाई बहन नहीं है। योनगे गुस्सा होता है बिकॉज उसको ये बात पता था, बट वो जानबूझकर अपने मन को मना रहा था कि वो भाई बहन हैं। बट अब वो ये सोच भी नहीं सकता। यहाँ कुछ पुरानी पास्ट की यादों को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और उस साइको की बहन दायोंग को ड्रिंक के लिए बुलाती है। अब वो घुमाकर पूछती है दायोंग से कि उसका कोई बॉयफ्रेंड है या कोई पर्सन है एज अ समवन स्पेशल टाइप। साइको की बहन को लगता है कि दायोंग उसके भाई का नाम लेगी, बट वो कहती है कि वो अनलकी है इस मामले में और कोई ऐसा है ही नहीं। दायोंग को बस बचपन का एक लड़का अच्छा लगता था और वो उसी के बारे में बात करती है।
कुछ पास्ट का सीन हमें दिखाया जाता है और हम व्यूवर्स को तो पता है कि वो लड़का यूनगे ही है। बैक टू द सीन में आते हैं। साइको की बहन पूछती है कि रिसेंट कोई तुमको अच्छा लगा है क्या। दायोन यूनगे के बारे में सोच के ब्लश करती है और साइको की बहन भी शायद साइको ही है। वो दायोन की बात सुन के अपने भाई के बारे में सोचने लगती है कि ज़रूर दायोन ने उसके भाई को कहीं छुपा रखा होगा। दायोन भी पूछती है कि वो किसी को मिस करती है क्या। वो अपने छोटे भाई का जिक्र करती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और दायोन यूनगे के रेस्टोरेंट जाती है उसके साथ खाना शेयर करने, बट यूनगे का मूड नहीं था तो वो रूडली दायोन को निकलने के लिए बोल देता है। यूनगे दायोन को महसूस कर सकता था, इसीलिए वो समझ गया था कि दायोन उसको कहीं ना कहीं पसंद करने लगी है। इसीलिए वो डायरेक्ट बात क्लियर करता है ये कह के कि वो उसको लेके बिल्कुल कंसर्न नहीं है और अब वो उसकी फिक्र नहीं करने वाला। दायोन आती है घर, बट उसके मन में कई सवाल थे और उस तरफ यूनगे टेंशन में सारे घर को साफ करने लगता है। उसको सडन याद आता है कि शायद वो साइको जिंदा होगा, बिकॉज वो बॉडी रेफ्रिजरेटर से ऐसे कैसे गायब हो गई। दायोन और यूनगे दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए एक साथ नीचे आते हैं। दायोन को उम्मीद थी कि यूनगे उससे माफ़ी मांगेगा और ये बोलेगा कि वो भी उसको पसंद करने लगा है, बट यहाँ यूनगे कहता है कि वो साइको अभी भी जिंदा है और बताते हैं कि शायद वो नाइफ उसी ने चुराया होगा। यहाँ हम व्यूवर्स यूनगे की बताई गई स्टोरी को देखते हैं कि क्या हुआ होगा उस रात एग्जैक्टली। दायोन ये सुन के हंसने लगती है क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं की थी यूनगे से कि वो ऐसा कुछ बोलेगा। वो अपने आप को अनलकी बोलती है कि तभी अचानक से वो साइको दायोन का गला दबाने आता है। इसी के साथ एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और मैं मिलती हूँ आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।